पूरे मेड़ता में ढोल बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, शहनाइयां बज रही थीं। घर में नए नए मिष्ठान बनाए जा रहे थे। मीराबाई अपने ठाकुर की सेवा करके जब देखती हैं चारों ओर इतनी साज सज्जे सजावट चल रही है, किसी से पूछती हैं क्या हो रहा है। तब किसी ने कहा, अरे मीरा, राजस्थान के सबसे बड़े राजघराने की बहू बनने जा रही हो तुम। मेवाड़ के राजा राजभोज आज तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। बहुत रोई मीराबाई। अपनी मां से मना किया, पिताजी से मना किया, परिवार वालों से मना किया। मैं केवल गिरधर की हूं, आप मेरी स्थिति समझिए। मैं संसार के सामान्य संबंधों में नहीं बंध सकती। संसार के संबंध जिस लिए होते हैं वो मुझसे नहीं हो पाएंगे। मैं उसके लिए नहीं हूं। आप गलत करेंगे, मेरे साथ नहीं। मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मेरे साथ तो ठाकुर जी हैं, पर गलत होगा उस व्यक्ति के साथ जिससे आप मेरा विवाह करेंगे। वो जिस आश से मुझे ब्याहना चाहते हैं वो आशा मैं पूरी नहीं कर सकती। वो परिवार जिस आश से एक बहू को लाना चाहता है वो सब क्रिया मेरे से संभव नहीं होंगी। पर कोई नहीं समझ रहा है मीराबाई को। राजा भोज के साथ वार्ता हुई मीराबाई। मीराबाई ने सब स्पष्ट कर दिया। क्षमा करें, पर मेरा परिवार नहीं मान रहा है, पर मैं आपके लायक नहीं हूं। जो एक सामान्य कन्या के गुण होते हैं वो मुझ में नहीं है। एक पत्नी व्रत पातिव्रता धर्म क्या होता है ये मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं पत्नी व्रता पातिव्रत हूं, पर गिरधर की। मैं सामान्य किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती। क्षमा करें आप मुझे। बंधुओं, राजा भोज की जो बात है ना वो बहुत सुंदर है। थोड़ी देर मौन रहे, मीराबाई को देखते रहे और देखते देखते उन्होंने कहा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। हाँ, प्रसंग ऐसा आता है कि मीराबाई ने कहा, आप जाकर के सबको मना कर दीजिएगा कि ये संबंध आपको स्वीकार नहीं है। राजा भोज बोले, ठीक है। जैसे ही सब के मध्य में गए, मीराबाई सुन रही थी ये मना कर देंगे, पर राजा भोज ने जाकर के सबसे कह दिया, मेरी बात हो गई मीरा से, उनकी सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं और मैं उनसे विवाह करने को तैयार हूं। मीराबाई सुनकर के स्तब्ध हो गई। ये कैसे व्यक्ति अपने पैर पे अपने आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मीराबाई ने फिर कहा, मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहती हूं। कहा, मैं आपको सब सत्य बता चुकी हूं, फिर भी आपको विवाह करना है। तब राजा भोज कहते हैं, जैसे आप संसारी संबंध में मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं भी इस नाते से आपको नहीं स्वीकार कर रहा हूं, तो फिर आपने विवाह के लिए क्यों कह दिया। भोजराज कहते हैं, हमारे मेवाड़ में एक से एक राजा आते हैं, एक से एक योद्धा आते हैं, एक से एक विरक्त आते हैं, एक से एक सन्यासी आते हैं, पर हमारे मेवाड़ में आज तक किसी भक्त के चरण नहीं पड़े। अगर मीराबाई आ जाएगी तो हमारा मेवाड़ पवित्र हो जाएगा। आपके चरण पड़ने से हमारा द्वार घर पवित्र होगा, इसलिए आप चलो। मुझे आपकी सब बातें मंजूर हैं, पर इसी बहाने सही आप स्वीकार करो। मीराबाई ने कोई उत्तर नहीं दिया, चली गई वहां से। बस उसी दिन से विरह व्याकुलता बढ़ने लगी। नित्य अपने ठाकुर जी से कहती हैं, घर के लोग नहीं मानेंगे, सब मेरा जबरदस्ती ब्याह कर देंगे, आप आओ ना। विवाह से ठीक एक रात्रि पहले मीराबाई बिलक बिलक करके रो रही हैं ठाकुर जी के आगे। जड़ बने कब तक रहोगे, नहीं सुनाई देती क्या मेरी बात आपको। मेरा ब्याह हो जाएगा सुबह। मैं तन को योग्य नहीं मानती, पर कम से कम मेरी आत्मा तो स्वीकार कर लीजिए, मेरे 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 चित्त को तो स्वीकार कर लीजिए। देह इस संसार का है, संसार के लोग इससे कुछ भी करें, इसका विवाह कर दें, इसके साथ जो चाहे वो, मुझे देह की चिंता नहीं, पर कम से कम मेरी चेतना को तो स्वीकार करो माधव। रोते रोते ठाकुर जी के चरणों में सो गई मीराबाई। और जब प्रातःकाल उठी हैं और मीराबाई की मां ने जैसे ही प्रवेश किया उनके कक्ष में,
तो क्या देखती हैं कि जो शादी का जोड़ा मीराबाई के लिए बनवाया था वो तो एक जगह टंगा हुआ है। एक नवीन वस्त्र पहने हैं, नवीन शादी का जोड़ा मीराबाई ने पहना हुआ है, हाथों में मेहंदी रची हुई है, आंखों में सुंदर काजल लगा है, गले में मंगलसूत्र आदि गहने पहने हुए हैं, पैरों में पाजेब, बिछिया और महावर सब लगा है, मांग में सिंदूर भरा हुआ है और मीराबाई अचेत अवस्था में गिरधर के चरणों में पड़ी। यह वो पोशाक नहीं है जो मीराबाई के लिए बनवाई गई थी, यह तो कोई अत्याद्भुत पोशाक है, ऐसी पोशाक कोई बना नहीं सकता। चेतना में लाया मीराबाई को उनकी मां ने और कहा, मीरा तू कहां गई थी, ये क्या करके आई है, ये कैसा श्रृंगार किया, तेरे मांग में सिंदूर किसने भरा, तेरे हाथ किसने रच दिए, ये पांव में पाजेब किसने पहना दी, ये बिछिया कब पहन कर, और ये जोड़ा कहां से पहन करके आई है। मीराबाई के नेत्र नहीं खुल रहे हैं और अश्रु बहने लगे। प्रसन्न हो गई, अपनी मां को हृदय से लगाया, मां कल मेरा विवाह हो गया, मेरा विवाह हो गया, दीनानाथ आए मुझसे विवाह करके गए। मां तू पागल है मीरा, क्या बोलती है, कैसे विवाह हो जाएगा, तुझे सोता छोड़ के गई हूं यहां पर, तू निकली भी नहीं है, बाहर से किवाड़ लगी थी, ये तेरा सब पागलपन है, अपने आप मांग में सिंदूर भर लिया है, अपने आप। अच्छा मां, तो आप ऐसा जोड़ा कहीं और से बनवा के ला सकती हो मेरे लिए, क्योंकि इस जोड़े को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लेकर के आया, साक्षात द्वारिकाधीश मेरे लिए लेकर के आए थे। अच्छा, किसी ने देखा तेरा ब्याह होते हुए, कोई साक्षी देगा तेरे ब्याह की। मीराबाई कहती हैं, दुनिया के ब्याह की साक्षी 100 लोग दे देंगे, दुनिया की ब्याह की साक्षी 500 लोग दे देंगे, मेरे ब्याह की साक्षी तो 56 करोड़ देवता देंगे। 56 करोड़ बाराती आए थे। मां, एक सुंदर विवाह का पूरा बारात आ रही थी, 56 करोड़, उसमें सब देवी देवता नृत्य कर रहे थे, महादेव, ब्रह्मा, रुद्र, सनकादि आदि सब नृत्य करते आ रहे थे। मैया, ऐसे ऐसे गाजे बाजे बज रहे थे जो हमने कभी सुने नहीं, जो हमने कभी देखे नहीं, ऐसी ऐसी ध्वनि प्रकट हो रही थी, ऐसे ऐसे स्वर थे मां, जिनके सुंदर शब्द से मानो रोम रोम पुलकित प्रफुल्लित हो रहा था। मां, एक तो इतने प्यारे श्याम सुंदर, ऊपर से कल दुल्हा बन के आए। मां, क्या छवि, क्या रूप, क्या श्रृंगार, मुझे देख के मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मेरे जीवन का सबसे श्रेष्ठ दिन। मीराबाई का विवाह तो हो चुका है, लेकिन मां ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बोली, हमारी लाज बचा ले मीरा, द्वार पर बारात आ गई है मेवाड़ से, जल्दी स्नान कर, सब मिटा और आजा विवाह के मंडप में। मीराबाई ने अब हट नहीं की, क्यों? क्योंकि अब उनको सब स्वीकार था, क्योंकि अब जो भी ये करेंगे वो मेरे देह का है, मेरी आत्मा तो कृष्ण ने वरण कर ली है। आज मीराबाई को वो प्राप्त हो गया जिसके लिए वो एक युग से प्रतीक्षा कर रही थी। और मीराबाई ने ब्याह किया, अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए ब्याह किया, और फिर विवाह करके पूरी लीला सब मीराबाई की मेवाड़ में हुई। वहां पर भी कई प्रसंग प्रकल्प मीराबाई के सब बताए सुनाए जाते हैं। ऐसी भक्तिमती मीराबाई का आज जन्मोत्सव है, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं।